स्वागत है मेरे शेरनियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार सभी को मेरे शेरनियों। आज हम बात करेंगे सीडीपी का एक बढ़िया बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जिसमें नए प्रश्न आपको मिलेंगे। शिद्दत से आप वीडियो को बिल्कुल वॉच करिएगा। मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट आपको आगे आने वाला सुपर टेट हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो, कोई भी आप भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं शिक्षक संबंधी, जिसमें बाल मनोविज्ञान से प्रश्न आते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी डियर। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिए और पहली बार आप आए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 130 से अधिक होती है, 130 से कम होती है, 80 से अधिक होती है या 70 से कम होती है? तो बात आई है मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि की। तो बुद्धिलब्धि का जो ये पैमाना सारणीबद्ध आप देख रहे हैं, इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया था डेविड वेसलर ने। डेविड वेसलर वो महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धिलब्धि को सारणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मंदबुद्धि बालक की जो बुद्धिलब्धि बता दी थी वो बताई थी 70 से कम। तो इसका जो डी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। अब बात आई है बुद्धि की, तो बता दें बुद्धि की बात, शब्द की बात सबसे पहले 1885 में फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने की थी। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। और बता दें बुद्धि अमूर्त है डियर। बुद्धि को आप देख नहीं सकते, बल्कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? उनके पिछड़ेपन की कारणों को ढूंढेंगे, हमने सभी का ठेका नहीं लिया ये सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे या उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे? तो आपकी क्लास में कुछ जो है छात्र जो है पिछड़े हुए हैं और आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हम उनके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाएंगे, ढूंढेंगे और फिर उसके उपचार के लिए बेहतरीन कदम उठाएंगे जिससे वो भी अन्य छात्रों के लेवल में आ सकें। तो ए ऑप्शन करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कुपोषण से ग्रसित बालकों में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्मने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद कम आती है या इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं? तो बता दें कुपोषण से जो ग्रसित बालक होता है डियर, उसके मन में हीन भावना भी जन्मने लग जाती है, अन्य बालकों से वो अलग भी रहने लग जाएगा। क्योंकि जब आप देखेंगे कि दो बालकों में एक बालक ज़्यादा तेज है और दूसरा कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं उससे वो अलग होने की ओर जो है अग्रसर हो जाएगा, उससे कटाव हो जाएगा दोनों में डियर। उसे नींद भी कम आएगी क्योंकि वो कुपोषित बालक है। तो इन सभी में ये उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, यानी कि ये सभी परिवर्तन उन बालकों में देखे जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से वॉच करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने का तरीका मेरे अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श को कैसे सीख सकता है? अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, उचित व्यवहार द्वारा या याद रखने से? तो बालक जो है अच्छे आदर्श को जो सीख पाएगा, जब आप अच्छा आदर्श उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तभी तो सीख पाएगा। तो यानी कि आप उचित व्यवहार जब करेंगे तभी बालक जो है अच्छे से मोटिवेट होगा और वो अपने आप में भी उन धारणाओं को लागू कर पाएगा डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पढ़ने की क्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? अफेजिया से, डिस्लेक्सिया से, डिस्प्रैक्सिया से या अप्रेक्सिया से? तो पढ़ने की जो क्षमता है डियर वो डिस्लेक्सिया से संबंधित है। पढ़ ले और डिसले, यानी कि आप मिला भी सकते हैं पढ़ ले और डिस्लेक्सिया, यानी कि पढ़ने की जो बात है वो डिस्लेक्सिया से संबंधित है। अब बात आई है अधिगम अक्षमता की। तो बता दें अधिगम अक्षमता की बात सर्वप्रथम अलेक्जेंडर क्लिक ने 1961 में की थी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1961 में क्रिक महोदय ने की थी अधिगम अक्षमता की बात। बी ऑप्शन करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए या उपरोक्त सभी?
तो शिक्षा में जब आपको सुधार करना है, आप एक टीचर हैं तो मुक्त अनुशासन भी आप कराएंगे, शैक्षिक उपकरणों का भी आप बेहतरीन प्रयोग करेंगे जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम के नाम से जानते हैं। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम तो होना ही चाहिए, वो तो बेस्ट है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी, यानी कि तीनों बातें उपरोक्त तो सभी सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? शांत, भयमुक्त, उल्लासपूर्ण या नीरस? तो कक्षा कक्ष में जब आप एक टीचर हैं, सफल टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जो कक्षा का वातावरण है वो भय मुक्त रखेंगे। कोई भी बालक जो है वो डरे ना, बिना संकोच के वो अपने प्रश्नों का जो है आपसे तुरंत पूछे, उसके मन में तनिक भी झिझक हो तो वो आपसे तुरंत पूछ सके। आप ऐसे माहौल को क्रिएट कीजिए। एक तरीके से आप जो है विद्यालय में, क्लास में मित्रता पूर्वक व्यवहार को प्रतिपादित कीजिए जिससे बालक में भय मुक्त हो सके, उसके अंदर कोई डर ना हो डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से ये कथन किसका है? W.S. वुडवर्थ, डेनियल, मीड या हेज का? तो बता दें डियर, जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है ये कथन W.S. वुडवर्थ का है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बता दें वुडवर्थ जो कि प्रश्नावली विधि के भी जनक माने जाते हैं, नोट डाउन रखिएगा। अगर प्रश्नोत्तर विधि पूछे तो आप सुकरात का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, सामान्य अभियोग्यता का, जन्मजात अभियोग्यता का या सामाजिक बुद्धि का? तो जो आधुनिक बुद्धि परीक्षण में मापन किया जाता है वो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का मापन करते हैं डियर हम। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? यान पावलोव, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेरोम ब्रूनर या अब्राहम मैस्लो? तो जो मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी बुक है डियर ये अब्राहम मैस्लो की है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये वही मैस्लो हैं जिन्होंने आवश्यकता का मांग और पूर्ति सिद्धांत दिया है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्किनर का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर, तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर या सादृश्य अनुक्रिया के नियम पर? तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोबोडॉल स्टडीज पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, जेरोम ब्रूनर ने या क्लोहलर ने? तो बता दें जो बोबेडॉल था या जोकर था इन पर प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अल्बर्ट बंडूरा जो कि कनाडा के एक महान मनोवैज्ञानिक थे, अभी हाल ही में पिछले सप्ताह उनका निधन हो गया। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉडलिंग पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि बालक कैसे सीखता है तो वो मॉडलिंग के आधार पर अनुकरण से सीख लेता है डियर। तो बेबी डॉल और जोकर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ये कनाडा के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की थी डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सफलता ही सफलता का आधार है थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का, योग उपरोक्त सभी? तो सफलता ही सफलता का अधिकार है, थॉर्नडाइक ने यह कहा था प्रभाव के नियम में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कथन किसका है? स्टैनले, हॉल, वैलेंटाइन, किलपैट्रिक या क्रो एंड क्रोका? तो किशोरावस्था जो जीवन का सबसे कठिन काल है, कठिन काल अगर आए तो आप उत्तर मारेंगे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो कि जॉन डीबी के शिष्य हैं और ये प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। ये इन्होंने ही योजना विधि जो आप देख रहे हैं, योजना विधि के ये जनक माने जाते हैं। सॉरी, प्रयोजनवाद नहीं, योजना विधि के जनक माने जाते हैं। प्रयोजनवाद अगर पूछ ले तो आप विलियम जेम्स का नाम नोट डाउन रखिएगा। अब ये कठिन काल पूछ रहा है तो किलपैट्रिक। अगर पूछ लेता कि किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था किसने कहा था तो आप जी स्टैनले हॉल का नाम नोट रखिएगा। दोनों में अंतर है। अगर कठिन काल पूछे तो किलपैट्रिक, अगर तनाव संघर्ष की पूछे तो स्टैनले हॉल होगा डियर। दोनों को अंतर है, दोनों को आप बिल्कुल क्लियर शिद्दत से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? तो बता दें नेतृत्व के जो गुण का विकास है डियर वो होता है एडोलसेंस में, यानी कि किशोरावस्था में जब आप जाते हैं
हैं या बालक जाता है तो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता का जो है वो विकास हो जाता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हरमन रोसा ने स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की सही संख्या कितनी थी? 10, 15, 31 या 20? तो हरमन रोसा जो कि स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो स्याही धब्बा परीक्षण अपना इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था उसमें कार्डों की संख्या 10 थी डियर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविश्लेषण से बच्चों की सहायता के संबंध में इन विशेषज्ञों ने कहा था? एरिक एरिक्सन, मॉन्टेसरी, फ्रायड या वाटसन ने? तो मनोविश्लेषणवादी कौन है? सिगमंड फ्रायड है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चे पुरस्कार एवं दंड से सीखते हैं, यह किस सिद्धांतवादी ने कहा था? मनोविश्लेषणवादी, ज्ञानात्मक सिद्धांतवादी, व्यवहार सिद्धांतवादी या व्यवहार सिद्धांतवादी वाटसन ने? तो व्यवहार सिद्धांतवादियों ने कहा था कि बच्चे पुरस्कार एवं दंड से सीखते हैं। नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, यह किसके द्वारा ज्ञात किया गया? गाल्टन, मैकडूगल, मेंडल या उपर्युक्त सभी? तो बता दें जो बच्चे का विकास है वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, ये गाल्टन ने भी कहा था, मैकडूगल ने भी कहा, मेंडल ने भी कहा, यानी कि पूर्व के समस्त यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से वॉच कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे डियर। तो ये हो गया पूर्व के समस्त। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण के समानांतर प्रत्यय क्या है? वृद्धि एवं विकास, प्रकृति एवं मनुष्यकृत वातावरण, प्रकृति एवं पालन पोषण या वृद्धि और परिपक्वता? तो बाल विकास में जो वंशानुक्रम एवं वातावरण के समानांतर प्रत्यय है वो है प्रकृति एवं पालन पोषण, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप सुने होंगे कि प्रकृति एवं पालन पोषण विवाद। तो प्रकृति का मतलब क्या है डियर? इन्वायरमेंट मत मारिएगा। प्रकृति का मतलब आनुवांशिकता होता है और पालन पोषण का मतलब जो है डियर वो पर्यावरण होता है। दोनों में अंतर है। शिद्दत से प्रश्न को समझते हुए चलिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। श्रवण बाधित युक्त विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? फ्लैनेन चार्ट, डीबी तकनीक, पाठन पाठन परीक्षण या लाइंस? तो श्रवण बाधित है डियर, यानी कि बालक कैसा है? सुन नहीं पा रहा है। तो आप जो उसकी जांच करेंगे वो डीबी तकनीक से करेंगे। डीबी डेसिबल तकनीक, यानी कि आप जानते ही हैं डेसिबल ये ध्वनि का जो है एक मापक यंत्र है डियर, जिसे हम ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की स्पीड को डेसिबल से ही मापते हैं डियर। तो नोट डाउन रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विशिष्ट बालकों के लिए नया शब्द कौन सा उपयोग में लाया गया है? अभावग्रस्त योग्यता, कुक्रियावन योग्यता, विभिन्न योग्यता वाले या कुरूप योग्यता? तो विशिष्ट बालकों के लिए जो नया शब्द उपयोग में है वो अभावग्रस्त योग्यता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूर्वशालेय शिक्षा किस प्रकार प्रारंभ की गई थी? मैकमिलन बहनों द्वारा, विचारक रूसो द्वारा, व्यवहारवादी थार्नडाइक द्वारा या सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा द्वारा? तो जो पूर्वशालीय शिक्षा ये प्रारंभ की गई थी मैकलिन बहनों के द्वारा। मैकलिन बहनों के द्वारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पूर्वशालीय शिक्षा जो है मैकलिन बहनों द्वारा शुरू की गई थी। पूर्वशालीय शिक्षा का क्या प्रयोग है? गणित सीखना, हिंदी भाषा को सीखना, प्रत्यय निर्माण या समाज की अवधारणा? तो जो पूर्वशालीय शिक्षा का प्रयोग है डियर वो प्रत्यय के निर्माण में है, यानी कि कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में बन जाएगा तो बालक ऑटोमेटिक सीख लेगा यार। जब प्रत्यय का निर्माण हो गया उसके माइंड में तो वो तो सीख ही लेगा डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूर्वशाला में बालकों की सीखने की क्षमता किन पर आधारित होती है? व्यक्तिगत आधारित क्षमता, पाठ्यक्रम आधारित रचना, शासकीय आधारित कार्यक्रम या शिक्षक आधारित क्षमता? तो पूर्वशाला में जो बालकों की सीखने की क्षमता है वो व्यक्तिगत आधारित क्षमता होती है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। प्रश्नों को बिल्कुल शिद्दत से देखते हुए चलिएगा। एक एक प्रश्न आपके आगामी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न बिल्कुल नए हैं, प्रश्नों का लेवल थोड़ा हार्ड है डियर, लेकिन प्रश्न आप शिद्दत से समझिए। एक एक प्रश्न आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूर्वशालीय आयु के दौरान सीखने की क्या प्रक्रिया है? स्मरण द्वारा सीखना, लिखने द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना या दंड द्वारा सीखना? तो पूर्वशालीय में बालक कितना होता है? छोटा बालक होता है। तो आप जानते हैं बालक कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था?
जीन पियाजे, हर्बर्ट स्पेंसर, वाटसन या मेयर एवं ब्रिग्स ने। तो बता दें जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी वो जीन पियाजे ने बताई थी। और जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो विकास की अवस्थाएं जो है परखी थी, पढ़ी थी, जो प्रयोग किया था वो खुद के बालकों पर ही इन्होंने सारे प्रयोग कर दिए थे। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहली संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की अवस्था थी डियर। तो नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? पर्याप्त अवसर, प्रेरणा, प्रयास एवं भूल या उपरोक्त सभी। तो सामाजिकरण में जब आप पर्याप्त अवसर देंगे किसी चीज को सीखने के लिए, बालकों में सामाजिकता का जो है उसमें प्रोड्यूस होगा डियर, बिल्कुल सही है। प्रेरणा तो आप जानती हैं, मोटिवेशन तो बहुत कुछ सिखा देता है बालकों को। प्रयास एवं भूल, गलती से भी बालक बहुत सीखते हैं, जब आप गलती करेंगे तभी तो नया सीखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी, उपरोक्त सभी, एकदम सही है डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है प्रशासनिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, अन्य प्रावधान या उपर्युक्त सभी। तो बच्चों का जो शैक्षिक प्रावधान है वो प्रशासनिक स्तर पर है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पर्यावरण शब्द का अर्थ है चारों तरफ से, मुखौटा, प्रभावित या उपर्युक्त सभी। तो जो पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से, परि प्लस आवरण यानी चारों तरफ से जो हमें घेरे है वो क्या है? वही तो पर्यावरण है डियर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। श्रवण दोष के क्या कारण होते हैं? जन्मजात कारण, आनुवंशिक कारण, दैहिक कारण या उपर्युक्त सभी। तो श्रवण दोष का जो मूल कारण है वो दैहिक कारण होता है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सूझ का, अनुकरण का या उपर्युक्त सभी। तो सीखने के ये तीनों सिद्धांत हैं डियर, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का है, और सूझ का सिद्धांत ये कोहलर का है जो कि गेस्टाल्टवादी थे, और अनुकरण का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि ये कनाडा के महान मनोवैज्ञानिक जो थे, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, और ये बोबोडॉल और जीवित जोकर पर इन्होंने प्रयोग किया था। अल्बर्ट बंडूरा इन्होंने अनुकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो तीनों ऑप्शन आपको वेरीफाई हुए होंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? समान प्रतिभान, परस्पर संबंध, भिन्नता या उपर्युक्त सभी। तो इनमें जो विकास का सिद्धांत है डियर वो समान प्रतिभान भी है, परस्पर संबंध भी है, भिन्नता भी है, और उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर। नोट रखिएगा। भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, उपरोक्त दोनों या दोषपूर्ण भाषा। तो जो भाषा विकास की आवश्यकताएं हैं डियर ये उपरोक्त दोनों आएंगी। संप्रेषण भी अच्छा होना चाहिए और भाषा की जो अभिव्यक्ति है डियर वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये थे डियर आज के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल मनोविज्ञान से थे। उम्मीद करता हूं कि प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लगा होगा और एक एक प्रश्न आपको शिद्दत से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लगा है, आपको प्रश्न बारीकी समझ में आए हैं, एक्सप्लेनेशन से आप मस्त हैं, तो वीडियो पर पहली बार जितने भी लोग आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।